गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। गुरुजी ने इतना ब्लेस सत्संग हमें भेजा है। आइए संगत जी, हम ये इतना ब्लेस सत्संग सुनेंगे, तो ये सत्संग सुनने से हमारे भी कष्ट कटेंगे। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए संगत जी, हमें अपना सत्संग ज़रूर सुनाना चाहिए, जिससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, और सत्संग सुनना भी चाहिए, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, अगर हम सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे, तो हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हम उतनी जल्दी ही गुरुजी से कनेक्ट करेंगे। हमें तो पता भी नहीं चलता हम सत्संग सुनते सुनते गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। आइए संगत जी, आज गुरुजी का हम इतना ब्लेस सत्संग सुनते हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट कटेंगे, हमारे कर्म कटेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी के प्यारे प्यारे चरणों में सभी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग बताना चाहती हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, माफ़ करना। मैं दिल्ली से हूँ और मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरु जी की आज्ञा से हो रहा है। गुरु जी बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे कि बड़े सत्संग की तैयारी कर, क्योंकि मेरे जीवन में मतलब 3 महीने ऐसे निकले हैं। सॉरी संगत जी, मैंने गुरु जी को मत्था टेक के कहा है कि गुरु जी आप बुलवाएंगे। कुछ शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ शब्द मतलब ऐसा हो सकता है कि जो पहले वो मैं बाद में, मुझे कुछ नहीं पता। जो है गुरुजी बता रहे हैं, बुलवा रहे हैं मेरे मुंह से। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। पर आंटी जी, जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करेंगी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुजी। आप अपने हिसाब से इसको प्लीज़ एडिटिंग करके अगर आप करना चाहें तो कर दीजिएगा। बाकी मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग बताने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी मेरे साथ आप भी मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने गुरु जी के जितने भी अब सत्संग सुने हैं, मैं 3 महीने से मतलब कंटिन्यू रोज़ सुन रही हूँ लगभग। बहुत कभी कभी होता है रह जाता है सत्संग सुनना, तो गुरु जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। पर मुझे वो सत्संग सुन के पता चला कि अपना सत्संग शुरू से सुनाना चाहिए और शॉर्टकट में सुनाना चाहिए। तो माफ़ करना संगत जी, ये सत्संग मेरा शॉर्टकट में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आपके मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो मेरे साथ हुआ है, और जो गुरु जी ने उसको पलट के रख दिया। इसलिए पूरे सत्संग को बहुत ध्यान से, बहुत ही प्रेम पूर्वक गुरु जी का नाम लेके सुनना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया था और वो कैसे सही हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। पर मुझे नहीं पता था कि सत्संग शुरू से सुनाना होता है। मैं बीच में आंटी जी को 1-2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। बीच में जो चीज़ें हुई मेरे साथ, जो हुए चमत्कार, वो मैं शेयर कर चुकी थी। पर मैं शुरू की जो है सिर्फ 3 से 4 मिनट में आपको बताती हूँ कि गुरु जी की जर्नी अगर देखा जाए तो मेरी 2015 में शुरू हुई थी। शादी से जस्ट पहले मुझे एक जस्ट बगल वाले घर से बुलावा आया कि गुरुजी का सत्संग है, आपने आना है। मैं तब तक नहीं जानती थी, सिर्फ मैंने स्वरूप देखा हुआ था गुरुजी का कि हाँ ये गुरुजी, और ये भी नहीं पता था ये गुरुजी हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, माफ़ करना, ये नहीं पता था। बस एक स्वरूप देखा हुआ था। बगल वाले, मेरी शादी से जस्ट 1 महीने पहले मेरे को आया इन्विटेशन। तो मेरे को नहीं पता था वहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता, कोई कुछ नहीं। मैं चढ़ावा लेके गई, मैं मत्था टेकने लगी तो सेवादारों ने मना किया, संगत जी ने मना किया। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने देखा ये मतलब सोफ़ा है, इस पे क्या गुरुजी आएंगे, मतलब नहीं पता था। ये बहुत सारी संगत के साथ होगा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। तो उन्होंने मुझे उस वक्त जोड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले अपना आशीर्वाद देके भेजना था। मेरे ना पापा नहीं है संगत जी, मेरे पापा नहीं है, और मेरे को गुरुजी ने मतलब पापा बन के जो आशीर्वाद दिया मैं नहीं बता सकती। और मैं 2023 में जाके पहचानी हूँ कि गुरुजी ने तो मेरी बाँ 2015 में फड़ ली सी। मेरी बाँ उन्होंने 2015 ਵਿੱਚ फड़ ली सी। और मैंने पहचाना अब जब मुझे पता चला कि गुरु जी का सत्संग जो होता है वो शुरू से सुनाना चाहिए। तो उसके बाद मैं गई सत्संग में, मैं मत्था टेक के आ गई, और मुझे नहीं पता था लंगर प्रसाद होना है, इसके बाद ऐसा कुछ होना है। तो मैं अपने घर आ गई, बिल्कुल जस्ट बगल वाले घर। तो मैंने बाद में देखा, हाय यहाँ तो प्रसाद, मतलब उसको मुझे नहीं पता था लंगर प्रसाद बोलते हैं। मैंने कहा वो यहाँ तो प्रसाद भी बढ़ रहा है। मैंने कहा हो सकता है इनके घर की कोई शादी हो, तो ये सिर्फ अपनों अपनों के लिए होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था, माफ़ करना संगत जी।
पर गुरुजी ने तो अपने पिता होने का फर्ज निभाया, शादी से जस्ट पहले मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। आप मेरे हाथ दोनों कस के पकड़ लिए कि बेटा शादी होने जा रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता था शादी के बाद की जर्नी, और गुरुजी को तो पता था। उनको तो जीवन से लेके मरण तक की जर्नी पता होती है, तो उनको तो पता था। तो गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद देके मेरी शादी, उसके 2-3 महीने, एकदम सॉरी 1-1.5 महीने बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर गुरुजी ने इशारा दिलवाया किसी संगत के थ्रू, मैं एक दो सत्संग में गई, तो भी मैं सत्संग को, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, मैं नॉर्मली अटेंड करके आई, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना मुझे, बस हम गलतियां कर देते हैं और माफ़ करने वाले आप हैं, तभी आप पिता हैं, तभी आप हम सबके पिता हैं, तभी आप पिता परमेश्वर हैं हम सबके। तो मेरे को फिर 1-2 संगत के थ्रू पता चला कि ऐसे जल भरो, उसमें मंत्र जाप करो, उसको पियो, कंसीव कर लोगे, और मैं नहीं पहचान पाई, मैं गुरुजी ने मेरी वहाँ पकड़ ली, पर मैं नहीं पकड़ पाई, मैं मतलब नहीं वो कर पाई, माफ़ करना गुरुजी। पर उसके बाद क्या हुआ था, गुरुजी ने पकड़ रखी थी, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है पहाड़ की तरह, ऊंचा पहाड़, नीचा पहाड़, ऐसा पहाड़, वैसा पहाड़, पर गुरुजी पार लगाते गए, और दुनिया देखती थी ये कैसे होता है इसके साथ, ये कैसे होता है, इतने बड़े बड़े इसकी जिंदगी में ये सब आते हैं, पता नहीं पार कैसे लग जाती है। पर 2023 में जाके पता चला पार तो गुरुजी लगा रहे थे, मेरे पिता लगा रहे थे, मेरे पापा का साथ था मेरे साथ। उसके बाद संगत जी, मैंने बीच में आंटी जी के पास एक सत्संग शेयर किया था कि मेरी जब बेटी हुई, तो मैंने वो वाला सत्संग इन्हीं आंटी जी के पास शेयर किया हुआ है, जहाँ मैं ये वाला दे रही हूँ कि मेरी बेटी के पहले बर्थडे से गुरुजी ने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे कि मेरी बेटी का पहला बर्थडे कैंसिल हुआ, तो हर बर्थडे पे गुरुजी ने उसके 4 बर्थडे तक अपने ही 7 जुलाई वाले दिन अपने बर्थडे पे केक कटवाते गए। तब मुझे चमत्कार दिखे, पर तब मैं 10% जुड़ी थी, मतलब एक चमत्कार दिखा कि वाह गुरुजी, ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, 15 जुलाई ना हो के 7 जुलाई पे आप केक कटवा रहे हो। मैं तो बहुत खुश हुई, पर मैं उस तरह से जुड़ नहीं पाई थी, माफ़ करना गुरुजी। उसके बाद में ये था कि बड़े मंदिर बीच में गई, 1-2 बार गई, कम से कम 4-5 सत्संग अटेंड करे, और कहते हैं ना गुरुजी की प्यारी प्यारी बच्ची अपने पिता से झूठ नहीं बोलेगी। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं गुरुजी का जो सत्संग है वो सच्ची में सिर्फ प्रसाद, उनका इतना मतलब इतना स्वाद, इतना मतलब बता नहीं सकते, कहते हैं ना उस प्रसाद के लिए अटेंड करती थी, पर वो तो पापा हैं, वो तो हमारे पिता हैं। वो कह रहे कोई बात नहीं, प्रसाद के लिए सही तू आ तो रही है, वो स्वाद, मतलब उस प्रसाद में एक अलग ही स्वाद वो होता था कि वो प्रसाद, मैं प्रसाद के लालच में, मतलब कह लो कि उस प्रसाद के स्वाद के लालच में जाती थी, पर हम तो जा तो अपने पापा के पास रहे, गुरु पिता के पास रहे हैं। तो मैंने सत्संग अटेंड किए, सब कुछ किया, पर लास्ट में अब मेरे साथ जो बहुत बड़ी जर्नी हुई है मैं वो बताऊंगी। संगत जी प्लीज़ वो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मेरे साथ अभी क्या हुआ, दिवाली वाले दिन, दिवाली से 1-2 दिन पहले मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, मैं वो प्रॉब्लम पूरी डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ हिंट में ये ज़रूर बताऊंगी कि वो प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो ये लगा लो सब कुछ ख़त्म करने के लिए हुई थी। मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में एक ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई कि बस धीरे 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 सब उलझता चला गया। मतलब बस अब डाइवोर्स होना है हमारा, अब डाइवोर्स होना ही है। हर रोज़ एक नई सुबह उठती थी, एक नई सुबह डाइवोर्स की एक उसके साथ उठती थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ये हो गया था, लेना ही है। और प्यारी प्यारी 2 छोटी छोटी गुरुजी ने बेटियां दी थी, बहुत प्यारी प्यारी 2 बेटियां दी थी, पर गुरुजी को तो पता था कि नहीं ऐसा नहीं होना, इन बेटियों का सर पे से माता पिता का साया नहीं उठना चाहिए। पर हम लोग अनजान बेवकूफ़, हम लोगों के दिमाग को ख़राब किया, या कुछ भी ब्लैक मैजिक था वो गुरुजी ने बताया बाद में। तो मैं एक मेन आपको चमत्कार बताती हूँ जो गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ, कि गुरुजी के मैसेजेस आने जैसे सबके पास आने अचानक शुरू होते हैं, ऐसे ही मेरे पास भी शुरू हुए। मैंने वो पढ़ा, मैं पढ़ती पहले भी थी, पर माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, मैं पहले उनको इग्नोर करती थी, इतना ध्यान नहीं देती थी। पर कहते हैं ना जब तक आप मझधार में नहीं फंसोगे, वो है ना एक, कि नाव आपकी फंस रही है तब आपको पेड़ की एक पतली डंडी भी लग रही है कि ये मुझे बचा लेगी, तो वही हुआ। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया सच में, पर इस वक्त जब गुरुजी के मैसेज आया तो मैंने गौर किया, और जैसे ही गौर किया तो देखा हाँ ये तो हो रहा है मेरे साथ, ये तो हो रहा है, ये तो कल ही हुआ था, या फिर जो मैसेज आया वो होता है। तो सच में उससे हमारा विश्वास और बढ़ता गया। तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, पर फिर भी संगत जी क्या हुआ कि दिमाग फिर भी शांत नहीं हो रहा था, नहीं डाइवोर्स लेना है, नहीं लेना है, लेना है, लेना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, कौन सा बच्चा किसने रखना है, किसने नहीं रखना। मतलब ये लगा लो संगत जी, मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, उस आंटी जी ने मुझे, मतलब मुझे क्या, सब संगत जी को बताया था कि ज्वालामुखी को भी गुरुजी फूलों में कन्वर्ट कर देते हैं, फूलों में बदल देते हैं। सच में मेरे साथ ये हुआ है। उस वक्त वो ज्वालामुखी के रूप चल रहे थे। 1.5-2 महीने तक गुरुजी ने बताया
सपने के थ्रू मुझे बताते गए, बेटा ऐसे, टेलीपैथी के थ्रू बताते गए ऐसे। मैंने कहा ठीक है। मैं करती गई, और सच बताऊं सारा भी नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सारा भी नहीं किया, माफ करना गुरुजी, क्योंकि दिमाग भ्रष्ट हुआ पड़ा था। पर क्या हुआ, एक दिन बड़ी परेशान होके, मैं आपको एक बात बताती हूँ, गुरुजी सिर्फ प्यार के भूखे हैं, सिर्फ प्यार के भूखे हैं, और वो अपनी संगत के, कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी को सच में कोई भी दिखावा नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि मैंने जो किया था ना, नकली फूलों के साथ जो किया था, और गुरुजी ने फिर भी मेरी सुनी थी। ये आप बहुत ध्यान से सुनना कि गुरुजी सच में हम सब संगत के ना वश में है, बस वो सच्चे दिल वालों की जो है, जो आप अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा करते रहिए, अच्छे अपने कर्मों को रखिए, और सब कुछ अच्छा करते रहिए, तो गुरुजी आपके वश में है। आपको पता है, आपके पिता आपके वश में है। जैसे एक बेटी अपने पिता से कुछ भी करवा सकती है ना, एक बेटी अपने पापा से मतलब रोए बिना भी एक प्यार से बोल के कुछ भी करवा सकती है, गुरुजी वो है। तो मैंने भी क्या किया, एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप अचानक मेरे पति के मुंह से जब निकला कि बड़े मंदिर चलते हैं, तो वो गुरुजी ने बुलाया था कि बेटा यहाँ बहुत बड़ी मजार में फंसी हुई है। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन ये मैंने इन आंटी जी के सत्संग में शेयर किया हुआ है, ये वाली लाइन भी, कि मैं किस तरह से व्रत वाले दिन गुरुजी के मंदिर गई, मेरा निर्जला व्रत था, और मैं कैसे गई कैसे आई। तो वहां मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिले दो। पहला मिला, मैं बहुत तेज रोने लग गई, वहीं पे बहुत जोर जोर की। एक अंकल जी आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, बस मेरा ना डाइवोर्स हो रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रही है, मतलब गुरुजी का क्या वो है, शायद गुरुजी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने एक और निकाल के दिया, फिर मैं और तेज रोने लग गई। इट मीन्स वो मेरे पिता थे, कहते हैं ना लड़की के पापा नहीं है और तलाक रोकने पापा घर में आते हैं, होता है ना, क्योंकि लड़की के पिता, लड़की के घर वालों का काम ही होता है, वो नहीं चाहते कि मेरी बेटी तलाक लेके घर पे बैठे। तो वो उस दिन दो लोकेट स्वरूप के रूप में मेरे घर आए, मेरे पापा मेरे घर आए। तो मैंने एक स्वरूप अपने गले में पहन लिया, एक स्वरूप मैंने रखा। तो मैंने क्या किया संगत जी, ये बहुत ध्यान से सुनना, मैं कंफ्यूज थी, इतने सारे लोगों से बात कर रही थी, तलाक हो रहा है, कोई कह रहा था ये, कोई कह रहा था वो, कोई कह रहा था ऐसे, कोई कह रहा था वैसे, कोई कुछ, आपको पता ही है संगत जी, जितने मुंह उतनी बातें। पर मैं ये नहीं कहूंगी किसी ने मुझे गलत सलाह दी, गलत मतलब सबने अपनी अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बताया, मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगी गलत सलाह दी, जिन्होंने जैसा सुना वैसा बताया। पर क्या हुआ, मैंने गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप, मेरे पास कोई कुर्सी नहीं थी, कोई कुछ नहीं, मेरे बच्चों की छोटी खिलौने वाली कुर्सी जो होती है, खिलौने में जो होती है, बहुत ध्यान से सुनना संगत जी ये बात, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता गुरुजी का सत्संग कैसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। बस हाँ, मेरे घर में चालीसा, हनुमान जी की, खाटू श्याम जी के, गुरु जी के मंत्र जाप, ये सब कंटिन्यू चलते रहते थे। फिर गुरु जी ने बीच में बताया शिव पुराण, तो रोज कंटिन्यू शिव पुराण भी चलाई पूरी। तो मैंने छोटी सी कुर्सी पे मैंने कहा हाय, मेरे पास तो चोला और कपड़ा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना संगत जी, मेरे पास चोला कपड़ा नहीं था। माफ करना, मैं बार बार ऐसा बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसको पकड़ना बहुत जरूरी है कि गुरुजी किस चीज के भूखे हैं, किस भाव के भूखे हैं आपके, किस प्यार के भूखे हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं, मैंने वो छोटी सी बच्चों की व्हाइट वाली खिलौने वाली कुर्सी उठाई, बच्चों का रुमाल लिया, बच्चों का ही रुमाल लिया, उस रुमाल को उस कुर्सी पे बिठाया चोले के रूप में, और उस पे वो लॉकेट स्वरूप रखा। और मेरे पास फूल नहीं थे संगत जी। एक दिवाली पे ना सजावट में फूल नहीं आते जो नकली आते हैं सजे हुए, जो एक दूसरा बंच बना होता है बड़ा सा नकली फूलों का रिबन के साथ, मेरे पास वो था। और मैंने आंख बंद करके गुरुजी के आगे रखा, और मैंने ये बोला गुरुजी मेरे पास तो यही फूल है, फूल तो फूल है, चाहे नकली चाहे असली, फूलों को तो हम फूल ही बोलते हैं, मैंने ये बोल के रख दिया। और चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी के आगे रखा, और गुरुजी के आगे जोत जलाई गाय के घी घी के उसमें, गाय के घी में। और मैंने आंख बंद करके गुरुजी को, जो मुझे लोगों ने 5 चीजें बताई या मेरे दिमाग में आई, मैंने उनके आगे, गुरुजी के आगे 5 चीजें बोली, बहुत रोते हुए। मैंने कहा गुरुजी देखो, अब आपके आगे मैं 5 चीजें रख रही हूँ, अब आप मुझे बता देना इसमें से क्या है। मैंने कहा अगर हमारा डिवोर्स लेना बच्चों के लिए सच में सही है, अगर बच्चों को इसमें कोई भलाई है, अगर सच में हमारे कलेश की वजह से, हमारे नेचर की, हमारे बिहेवियर की वजह से ये सही है, तो आप बता देना। मैंने कहा गुरुजी अगर सच में किसी ने कोई टोना टोटका, कोई काला जादू किया हुआ है, तो वो आप बता देना, जो आपको ठीक लगे वो आप कर देना। फिर मैंने तीसरा कहा कि गुरुजी कि सच में अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक अपने घमंड में ऐसा कर रहे हैं, कि एटीट्यूड में आके ऐसा कर रहे हैं, कि नहीं पागलपंती वाली हरकत कर रहे हैं, तो आप बता देना। चौथी चीज मैंने कही कि गुरुजी कि कहीं सच में कोई अगर सही बताऊं संगत जी, वो दिन निकल गए, मुझे याद ही नहीं आ रहे, पर मैंने गुरुजी के आगे 5 चीजें रखी थी, ये मुझे याद है, मैंने गुरुजी के आगे 5 बातें रखी। मैं ये करके, और मुझे नहीं पता उस वक्त घर में कौन सा भजन चल रहे थे, पर हाँ कुछ धार्मिक ही चल रहा था। और मैं चाय प्रसाद पी के, और मैं उसके बाद खाना वगैरह बना के खा के सो गई।
बहुत कुछ हुआ घर में, मतलब हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बीच में, बहुत कुछ, सब खत्म, सब बिल्कुल एंड। मतलब एक होता है ना कि या तो मतलब नहीं बचा कुछ, 99% सब कुछ खत्म हो चुका था, पर कहते हैं ना 1% गुरु जी के हाथ में था, तो कैसे खत्म हो सकता है सब कुछ। तो गुरु जी के आगे मैं ऐसा करके सो गई। रात को गुरु जी ने सपने में एक तो मुझे जो दर्शन दिए, धन्य भाग मेरे, धन्य धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आपने ऐसे दर्शन दिए मुझे, ऐसे मतलब कब ऐसे अच्छे कर्म किए थे मैंने, जो आपने मुझे अपने चोले, मतलब गुरुजी ने मुझे लाइव दर्शन दिए। और बटरफ्लाई तो इतनी दिखाई सपने में, कम से कम 300-400 बटरफ्लाई, हर कलर की बटरफ्लाई, एक प्यारे से जंगल के अंदर, जहां चलती जा रही हूँ बटरफ्लाई, इसका मतलब गुरुजी ने ये दिखाया कि जहां मैं चलती जा रही हूँ वहां गुरुजी मेरे साथ है। फिर गुरुजी ने जो मुझे सपना दिखाया, वो क्या दिखाया कि मैं किसी एक गुरु जी के, ये बड़ा मंदिर नहीं था, पर एक गुरु जी के किसी मंदिर में या सत्संग में हूँ, और वहां मैं अंदर बैठी हूँ। वहां पर ना उनकी संगत अंदर बैठी है। अब अंदर लंगर प्रसाद चखने का सिर्फ उनकी संगत को हक, मतलब जो 4-5 जो सेवादार थे उनको था। हम तो मत्था टेकने गए, पर मैंने देखा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, गुरुजी ने मुझे दो लोगों की तस्वीरें दिखाई अपने उस मंदिर के बाहर भी, मोमडन वाली जो है टोपी पहने हुए। इसका मतलब कि उन्होंने किसी उस जगह से करवाया है। और अंदर जाने के बाद भी उन लोगों की तस्वीरें दिखाई, और अंदर जाने के बाद भी एक वाइट कुर्ते पजामे में और वाइट टोपी पहने हुए जो है मोमडन मुझे दिखाए। तो जैसे ही मैं गुरुजी की मत्था टेकने लगी तो उन मोमडन ने मुझे रोक दिया। तो मैं ऐसे थोड़ा बोलने लगी, तो गुरुजी की संगत ने बहुत ही प्यार से स्माइल करी। ये सपना मुझे बहुत अच्छे से याद है गुरुजी, संगत जी, जो हुआ वो याद नहीं है, पर ये सपना बहुत अच्छे से याद है कि उनकी प्यारी से संगत जी ने बहुत प्यारी स्माइल करी, जैसे गुरुजी कह रहे हो कि कोई बात नहीं, ये रोक रहे हैं तो पीछे हो जा, मत्था अभी ये मतलब तेरे को रोक रहे हैं, मैं मत टेक मत्था। पर गुरुजी की जो आंखें थी वो मुझे मूवमेंट करती हुई दिखी, मुझे फेस मूवमेंट करता हुआ दिखा। और क्या हुआ, वहां पे बैठी मैं जब पीछे हुई, तो ये भी क्यों क्यों हुआ ये सुनिए, ऐसा क्यों हुआ कि मुझे रोका गया मत्था टेकने से, कि तुरंत उनकी संगत को लंगर प्रसाद दिया जा रहा था, वही वही मुझे दे दिया। तो मैंने देखा, भाई मुझे क्यों दे रहे हो, मैं तो भाई अंदर तो सेवादारों को देनी है। तो उनके सेवादारों ने मुझे इशारा किया, अब मिल गया तो आप यहीं बैठ के खाओ। और मैं गुरुजी की तरफ देख के स्माइल करी, मैंने कहा वाह गुरुजी, इसका मतलब गुरुजी ने मुझे ये दिखाया, बेटा मेरा प्रसाद चख, मेरा लंगर प्रसाद खा, और बस अब तो टेंशन फ्री रहा है, अब जो कोई कर रहा है उसको करने दे, कोई बात नहीं। काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, टोना टोटका, जिसने जो करना, और एक जगह से भी नहीं, गुरुजी ने मुझे दिखाए कि वो एक जगह से नहीं हो रहे मेरे ऊपर, क्योंकि सच में मेरी लव मैरिज है। और सच में कहते हैं ना, जलने वाले जो होते हैं वो अपने होते हैं संगत जी, मैं आपको बता दूं, अपने गोत्र वाले। जो दूर के लोग होते हैं उनको हमसे कोई लेना देना नहीं होता, हमारे फ्रेंड सर्कल, पड़ोसी सर्कल, इनको कुछ लेना देना नहीं होता। बट जो अपने गोत्र में होते हैं ना, यही मैं आपको आज बता रही हूँ, ब्लैक मैजिक यही लोग करते हैं, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे वो उस तरफ से हो। बस मेरे इतने से शब्द का आप मतलब समझ जाइए, क्योंकि गुरु जी ने मुझे सपने में बकायदा शक्ल दिखाई है, बकायदा नाम दिखाए हैं सबके, पर मैं चुप हूँ आज भी, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया मेरी बेटी है ना, तू चुप रहे। और सही बात है, पापा बैठे हैं तो बस मैं चुप हूँ अब। फिर गुरुजी के ये सपने आके मैं सुबह उठी, और मैं जो घबराई, मेरा शरीर कांपने लग गया। मैं उठ के फटाफट काली माता मंदिर मत्था टेकने गई, जैसा कि गुरुजी का आदेश था कि मैं काली माता मंदिर मत्था टेक के आऊँ, मुझे सपने में आदेश दिया। क्योंकि उन्हीं दिनों में मुझे काली माता भी कॉन्टिन्यू सपने में दर्शन दे रही थी, नॉन स्टॉप डेली दर्शन दे रही थी। जब से मत्था टेकना शुरू करा तब से मुझे काली माता के सपने आने बंद हो गए हैं। तो गुरु जी का शायद यही मतलब था कहने का कि बेटा घर में इतनी दिक्कतें चल रही हैं, तो तू इतनी दूर इस वक्त बड़े मंदिर नहीं आ सकती, काली माता मंदिर, शिव मंदिर, क्योंकि वहीं पर शिव मंदिर आप सब जानते ही हैं, काली माता मंदिर मत्था टेक लिया इसका मतलब शिव जी को मत्था टेक लिया, और शिव जी को टेक लिया इसका मतलब गुरु जी को टेक लिया। तो मैं वहां मत्था टेकने गई। मैं वहां जब आना जाना शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके, स्लोली स्लोली, पर संगत जी एक एक करके, एक एक कर करके मेरे घर के थोड़े से सुधार होने शुरू हुए। पर फिर भी गुरु जी के सत्संग सुन सुन के जैसे गुरु जी कहते गए मैं वैसे करती गई। फिर भी क्या हुआ, लोहड़ी वाले दिन मेरे हस्बैंड जो है वो घर छोड़ के चले गए थे, कि भाई मतलब वो चल रहा था ना कि डिवोर्स लेना है भाई, इस घर में या तो तूने रहना है या मैंने रहना है। और मैं टेंशन में, मैंने कहा गुरुजी अब आपने दिखा तो दिया कि ये चीज़ है, क्योंकि अगर हमारा अलग होना सही होता तो आप वो दिखा देते, तो मैं प्यार से आपके आदेश पर चलती, मैं अलग प्यार से हो जाती, पर आपने वो चीज़ दिखाई नहीं मुझे। तो गुरु जी के मैसेज आए कि बेटा तू चुप कर, वो गलत जगह पर सही सबक सीखने गया है,
और वो ठोकर खाकर तेरे पास वापस आएगा। जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, मैं वही शांत, मैंने कहा बस अब ठीक है गुरुजी, बस अब ठीक है, अब आप जानो, अब आपका काम जाने। उसके बाद भी गुरुजी के इन बीच में भी यही मैसेज आते रहे कि मैं सब ठीक कर दूंगा, वो वापस आएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जब आप बार बार बता, एक पिता भी तो है ना, हम बार बार अपने पापा को फोन करेंगे, मान लीजिए मेरे पापा होते, मैं अपने पापा को फोन करती तो वो यही तो करते कि बेटा धीरे धीरे सही होता है, गर्म खाना खाओगे तो मुंह चलेगा, खाना ठंडा होने दो। तो वही चीज गुरुजी ने की धीरे धीरे। तो लोहड़ी के अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेनू एक नवा सरप्राइज गिफ्ट देना है, रेडी हो जा। मैंने कहा हैं, सरप्राइज गिफ्ट देना है, रेडी हो जा। मैंने कहा हो सकता है भाई यही सब कुछ ठीक होना हो और हस्बैंड ने वापस आना हो, पर रेडी हो जा, रेडी क्यों हो जा, मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, इन्हीं बीच में, माफ करना मैंने संगत जी कहा था ना आगे पीछे हो सकते हैं सत्संग, इन्हीं बीच में गुरु जी के ये सत्संग भी आते थे मुझे कि अपना बड़ा सत्संग सुनाने की शुरुआत, वो तैयारी कर ले, अपना बड़ा सत्संग। मैंने कहा बड़ा करवाने की मतलब घर में बड़ा करवाना है या कैसे, पर ये बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी जो मैं सुना रही हूँ, वो ये था उनका मतलब कि गुरुजी ने लोहड़ी वाले दिन मैसेज भेजा कि तेनू लोहड़ी ते गिफ्ट देना है, तैयार हो जा, रेडी रही। मैंने कहा ठीक है। अब लोहड़ी के 2-3 दिन बाद जो है मेरे जो हस्बैंड है वो घर पे वापस आए, और उन्होंने, और हाँ गुरुजी ने कहा ना कि मैं लाऊंगा उसको वापस, गुरुजी ने ये भी कहा कि मैं उसका दिमाग सही करके लाऊंगा, वही हुआ। मैं एक्चुअली ये नहीं कहती संगत जी कि मैं झुक नहीं सकती थी, पर मैं गलत नहीं थी तो मैं नहीं झुकी, क्योंकि मैं गलत नहीं थी, और इस बार वो गलत थे तो इसलिए उनको थोड़ा सा ये था। पर इस बार वो, मैं ये नहीं कहती मेरे हस्बैंड झुके, पर हाँ प्यार से बात की शुरुआत और बात को खत्म करने की शुरुआत, लड़ाई को खत्म करने की शुरुआत उन्होंने ही करी। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू लव यू लव यू मेरे गुरु पा। वो मैं देख के हैरान कि वो प्यार से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों पे ध्यान देते हैं, क्या रखा इन सब में, बच्चों पे ध्यान देते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के। और उस टाइम पे मतलब ये लगा लो कि गुरु जी से कड़ी धीरे धीरे जो जुड़ रही थी ना, वो उस वक्त तो थोड़ी सी एकदम कहते हैं ना सडनली एकदम 40-50% और जुड़ गई। तो उसके बाद में संगत जी, हम, मेरे हस्बैंड जो है वो घर आ गए, और लोहड़ी गिफ्ट जो गुरु जी ने दिया था, वो गुरु जी ने दिया है एक गाड़ी गिफ्ट। तो मेरे हस्बैंड घर आए, बच्चों के लिए हमारे लिए गाड़ी न्यू एक उन्होंने परचेज करी, हमें बताया नहीं, सरप्राइज दिया हमें, और गुरुजी ने गाड़ी गिफ्ट करी। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, शुक्राना मेरे पापा जी। तो बहुत खुशी हुई ये देख के कि गुरुजी ने कहा लोहड़ी ते गिफ्ट देना है, तो रेडी रही तो गाड़ी मिली। तो मैंने हस्बैंड से कहा गाड़ी का जो नंबर आएगा ना, नंबर तो आपको पता है संगत जी रैंडमली आता है, वो तो परचेज करने वाला तो अलग सिस्टम होता है, पर हमने तो रैंडमली अप्लाई किया हुआ था। तो मैंने कहा आप देख लेना, मेरे को गुरुजी के इतने दिनों से सत्संग आ रहे हैं, 3 महीने ये सब क्लेश चले, ये सब सारी की सारी लड़ाइयाँ 3 महीने तक चली। तो गुरुजी ने कहा था नए साल के साथ सब ठीक होगा, नया साल तेरे जीवन में नई किरण लेके आएगा, और सच में वो नई किरण सुनहरी तो आई। संगत जी मैं मतलब एक बात और बताना भूल गई, माफ करना। जब मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने गए ना, 3 दिन के लिए घर से गए, तो हमें बोल के गए मैं किसी काम से जा रहा हूँ। तो वो ना जो है बीच में हाँ मैं बहुत कुछ भूल गई बताना, सॉरी। मैं गुरु जी का एक स्वरूप जो है ऐसे ही मतलब कोई उसके बिना लाई, मतलब कोई फूलों के स्वागत के बिना, बस मैं परचेज करके शॉप से, मेरे को बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे पर मैं परचेज नहीं करता, पर फिर भी मैं परचेज करके ले आई। 1 घंटे 1.25 घंटे का सत्संग चलाया, कड़ा प्रसाद बनाया, और ये सब चीज़ें करके जब मैं घर लाई ना, तो वो स्वरूप मेरे घर में था। तो मेरे हस्बैंड ने जब 3 दिन के लिए जब जाना था, बाहर से गाड़ी लेने गए थे वो, तो वो गुरुजी को बोल के गए, मुझे तो पता नहीं, वो गुरुजी को बोल के गए होंगे कि भाई बच्चे और बीवी घर में अकेले हैं, ध्यान रखना। संगत जी 3 दिन इतनी महक घर में, इतनी फ्रेगनेंस, जबकि मुझे किसी भी चीज़ की स्मेल और फ्रेगनेंस नहीं आती, मेरे को भी और मेरी मेड को भी। मेरी इनफैक्ट बेटी जो है, जब वो फ्रेश हो जाती है, छोटी वाली बेटी जब वो डायपर में पोटी कर लेती है, तो मुझे मेरी बड़ी बेटी बताती है कि मम्मी बदबू आ रही है, छोटी बेटी ने पोटी कर ली है। वरना माफ करना संगत जी, ऐसी बात मैं करना नहीं चाह रही थी, वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर वो आधा पौना घंटा भी उसमें है तो मैं पहचान नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की, खाना भी जल गया तो मुझे नहीं आती थी। डिलीवरी के बाद, नोजिया की प्रॉब्लम के बाद मुझे ये सब हो गया था। मेरी मेड के साथ भी यही था, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, और उसके साथ भी यही है कि उसको भी स्मेल नहीं आती, किसी भी चीज़ की बदबू नहीं आती। जैसे मान लीजिए कभी घर में कोई तार वगैरह सड़ने की भी हमको नहीं आती, हम अपने हस्बैंड से, मतलब उनको आती है। तो 3 दिन घर में हस्बैंड नहीं, और 3 दिन घर में इतनी तेज फ्रेगनेंस गुरुजी की, इतनी तेज इतनी तेज इतनी, मतलब जिस कमरे में जाए, मैंने अपनी मेड से पूछा, मैंने कहा बता तेरे को आ रही है? कह रही हाँ भाभी बहुत तेज आ रही है। कह रही भाभी इतनी तेज आ रही है, ये तो सीधी शरीर के अंदर जा रही है, मतलब इतना, मतलब गुरुजी हर कमरे में हर जगह, मैं बता नहीं सकती संगत जी।
और मैं हैरान, और वही फ्रेगनेंस आ रही है, पर मेरी बेटी जब फ्रेश हो रही है तो उसकी स्मेल मुझको नहीं आ रही। सेम वही, वो मेरी बड़ी बेटी बताती है या फिर मेरी छोटी बेटी खुद बताती है, मम्मा मतलब फ्रेश, मतलब पॉटी कर लिया, आप क्लीन करा दो, क्लीन करा दो, ऐसे बोलती है। तो मैं हैरान, 3 दिन तक ऐसा हुआ। अब मेरे जो हस्बैंड आए, वो नीचे सडनली गाड़ी गिफ्ट लाए, सरप्राइज लाए, और हम लोग बहुत खुश हुए, गुरु जी का शुक्राना किया। उस दिन हम अपनी मेड को, वो घर पे ही थी हमारे साथ, हम उसको लेके जब घुमाने गए, हमने कहा आजा तेरे को भी एक राउंड लगवाते हैं, उसके बाद तू अपने घर चली जाइयो, हम तेरे को गली पे छोड़ देंगे। तो हम जैसे, हस्बैंड ने क्या किया, पहले बड़ी बेटी का गाना चलाया, छोटी बेटी का, फिर मेरा गाना, फिर मेरी मेड से पूछा तू बता तू क्या चलवाएगी, तो उसने बोला मुझे कोई गुरु जी का सत्संग चला के सुना दो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ने, उस जैसे सत्संग चला, गाड़ी में खुशबू, गाड़ी में जो खुशबू आई, मैंने पूछा हस्बैंड से, मैं कहा आपको आ रही है? मेरी मेट बोली हाँ भाभी मेरे को भी आ रही है, हस्बैंड बोले मेरे को भी आ रही है। तो हम बहुत खुश हुए कि गुरु जी भी हमारे साथ गाड़ी में है, और उन्होंने गाड़ी दी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला गाड़ी का नंबर देखना आप, या तो शुरू में 13 आएगा या लास्ट में 13 आएगा, या शुरू में 7 आएगा या लास्ट में 7 आएगा, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ये 2 नंबर ब्लेस किए हुए हैं कि 13 और 7, क्योंकि मैंने जो 3 महीने सत्संग सुने उसमें 13 7 यही नंबर मुझे मिले हैं। तो मैंने कहा देखना। तो उन्होंने कहा अच्छा जी चल देखते हैं, मतलब एक वो किया, अच्छा देखते हैं, चल तू अपने गुरुजी पे मतलब इतना वो करके कह रही है तो चल ठीक है देखते हैं। और 2 दिन बाद जब मेरे हस्बैंड के पास मैसेज आया कि आपका नंबर आ गया गाड़ी का, तो संगत जी गाड़ी का नंबर था 1399 1399। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे गुरुपा। हनुमान जी ने भी वो गाड़ी गिफ्ट करी है, खाटू वाले बाबा जी ने भी वो गाड़ी गिफ्ट करी है, माता रानी भी, वो तो माता रानी है, वो तो अपनी बेटियों को गिफ्ट देती रहती है। हमारी माता रानी तो इतना करती है कि झोली छोटी पड़ जाती है, क्योंकि मैं सब भगवानों को मानती हूँ। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, आपको तो पता है मेरा सब भगवानों से ना एक अलग अटैचमेंट है। जैसे मैं हनुमान जी को राखी बांधती हूँ, वो मेरे भाई हैं, तो मैं उनको लेके एक भाई वाला घमंड करती हूँ, और मैं उनसे नाराज़ भी होती हूँ, और मैं उनसे लड़ाई भी करती हूँ। और गुरु जी हैं वो पिता हैं, उनसे तो बता ही दिया संगत जी, उनके आगे तो बस आंसू भी मत बहाओ, प्यार से उनका हाथ पकड़ के सिर्फ इतना बोल दो बस पापा जी, ऐसे बात है, तो वो बस वो पापा जी ही संभाल लेते हैं, फिर गुरु पिता ही संभाल लेते हैं। माता रानी मेरी माँ का रूप निभा रही हैं, जब से मेरी शादी हुई है उन्होंने मुझे इतना दिया है कि सच में मेरी झोली सच में छोटी पड़ गई है, मेरी झोली सच में बहुत छोटी है। किशन जी हैं, वो मेरे बच्चों के भाई हैं, वो छोटे हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। बाकी जो भगवान है हमारे घर में, वो उनको एक अलग अलग, मतलब मैं सब भगवानों को मानती हूँ, मैं सब भगवानों को अलग अलग रूप में मानती हूँ। साईं बाबा जी हैं, मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैंने साईं से चित्र पढ़ी हुई है, और उन्होंने भी मेरे साथ एक चमत्कार करवाया हुआ है। तो मैं सब भगवानों को मानती हूँ, सब भगवानों को अलग अलग स्वरूप, अलग अलग उसमें रूपों में मानती हूँ, अलग अलग रिश्ते से मानती हूँ। तो उसके बाद संगत जी बस यही मेरा सत्संग था, जो बहुत बड़ा सत्संग था, कि ज्वालामुखी थी वो ज्वालामुखी थी, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था, हम लोग कोर्ट तक होके आ चुके थे संगत जी, बट उसको फूलों में कन्वर्ट कर दिया गुरु जी ने, और फूलों में एक गाड़ी के साथ, एक गाड़ी ब्लेस की उसके साथ। फिर मेरे घर में गुरु जी ने एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, मैंने 7 साल से बोला हुआ था, जो गुरुजी की शायद शायद गुरुजी चाहते थे कि वो सत्संग 7 साल से इसलिए नहीं हो रहा था कि मैं पहले अपने पिताजी को घर लाऊं, फिर गुरुजी का सत्संग होना था। तो अभी कुछ दिन पहले, पिछले सैटरडे ही मेरे घर में मेरे गुरुजी ने बहुत ही प्यारा एक सत्संग करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु बा। तो एक छोटा सा सत्संग करवाया, जिसकी टेंशन लेते थे मैं और मेरी मेड, हाय कैसे करेंगे पूरा घर साफ, हाय बारिश का मौसम हो गया, बारिश आ गई, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। बट कैसे हुआ कुछ नहीं पता। और मेरे हस्बैंड अचानक नीचे आए, कहते मैं गुब्बारे वाला लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ गुरुजी का सत्संग है, गुब्बारों की भी डेकोरेशन हो। वाओ, मैं इतना खुश हुई, जय गुरुजी, मैं इतना खुश हुई, मैं रोने लग गई। और मैं जैसे वो गुब्बारे वाले भैया गुब्बारे फुला रहे थे, तो मैं मुंह मोड़ के मैं रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी बस करो, इतना मत, इतना प्यार मत दो प्लीज गुरुजी, बस करो। तो मेरे हस्बैंड ने फूल, मतलब फूल माला भी, वो जो हमने जो फूल बोलते हैं संगत जी जो फूल बोलते हैं कि गुरु जी के लिए, जो रंगोली और बाकी चीज़ों के लिए लाना है, तो मेरे हस्बैंड ना उसमें भी कुछ चीज़ें ना एक्स्ट्रा ले आए, बनवा बनवा के। वो शायद गुरु जी की मर्जी थी, वो इतने खुश थे, मतलब वो लेके आए, वो गुरु जी के स्वरूप पे भी उनके शॉल के साथ लगे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। मैं पूरे कमरे की, पूरे घर की टेंशन ले रही थी, पर सत्संग गुरु जी ने इतना अच्छा कराया, इतना अच्छा भरपूर प्रसाद। मेरे हस्बैंड हैरान रह गए कि मैं तो सिर्फ ये प्रसाद लाया था, मैं तो सिर्फ इतनी चीजें लाया था। और जब मेरी बड़ी बेटी प्रसाद बांटे जा रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चीजें लाए जा रही थी, कि पैकेट, कभी भी इस बिस्किट का पैकेट, कभी इस टॉफी का पैकेट, कभी इस चीज का पैकेट, तो मेरे हस्बैंड
देखे जा रहे थे कि ये प्रसाद तो मैं लाए नहीं, ये प्रसाद कहाँ से इतना सारा बढ़ता जा रहा है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना गुरु, बहुत शुक्राना। माफ करना संगत जी, माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। पर उन्होंने सच में नए साल पे नई किरण दिखाई है, बहुत अच्छी। मेरा घर उन्होंने, और मैं एक बात और बता दूं संकट जी, सॉरी माफ करना, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया। गुरुजी कहते हैं सत्संग शॉर्टकट में सुनाना चाहिए, पर ये शॉर्टकट में था ही नहीं, इसलिए मैं सुना नहीं पाई, माफ करना। कि गुरुजी की रोज मेरे घर में डेली फ्रेगनेंस रहती है, डेली नॉन स्टॉप। इसका मतलब मेरे पापा मेरे घर पे है, मेरे पिता मेरे घर पे है। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। माफ करना संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत और इतना ब्लेस सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। क्योंकि संगत जी, हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि सत्संग शेयर करने से और लाइक करने से ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचेगा और उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि अगर उनका कोई सवाल का जवाब एक सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।